सबसे ज्यादा बेहिया कौम लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। ये औरतों को छोड़कर मर्दों में दिलचस्पी रखते थे। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते। तलमूद में लिखा है कि अहल सदूम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सख्त जालिम, धोखाबाज और बदमुआमला थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बखैरियत नहीं गुजर सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। कई मर्तबा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता था और ये लोग इसके कपड़े उतार कर इसकी लाश को बरहना दफन कर देते। अपनी वादी को इन्होंने एक बाग बना रखा था, जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ एलानिया बदकारियां करते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हजरत लूत ने कहा, तुम ये क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज़्ज़त हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। तो फिर हजरत लूत अहल सदूम को दिन रात वज़ नसीहत किया करते थे, लेकिन इस कौम पर इसका कोई असर न हुआ, बल्कि वो बदनसीब बहुत फख्री अंदाज में ये काम करते थे। इन्हें हजरत लूत का समझाना भी बुरा लगता था, लिहाजा इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें उसी तरफ भला कहते रहे और हमारे कामों में मदाखलत करते रहे, तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हजरत लूत ने नसीहत व तबलीग का सिलसिला जारी रखा, लिहाजा एक दिन अहल सदूम ने खुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक उनके इस बदतरीन अमल, फहाशी और बदकारी के बावजूद झील दे रखी थी, लेकिन जब इन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, लिहाजा उन पर अजाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते दरअसल हजरत मिकाईल और जबराइल अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ ले आए। हजरत लूत ने जब उन खूबसूरत नौमर लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। इन्हें ये खतरा महसूस होने लगा कि अगर उनके कौम के लोगों ने इन्हें देख लिया तो ना जाने वो इनके साथ क्या सलूक करेंगे। हजरत लूत की बीवी का नाम वाइला था। इसने आप पर ईमान नहीं लाया था और वो दरअसल मुनाफिका थी। वो काफिरों के साथ थी, लिहाजा इसने जाकर अहल सदूम को ये खबर दे दी कि लूत के घर दो नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत के घर पहुंचे। हजरत लूत ने कहा कि ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं, ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं। अल्लाह से डरो, मुझे मेरे मेहमानों के सामने रसू ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं, और जो हमारी असल चाहत है इससे तुम बखूबी वाकिफ हो। कौम लूत के इस शर्मसार जवाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो फेल बद में किस हद तक मुब्तला हो चुके थे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हजरत लूत ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और इन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। इन बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और इनमें से कुछ घर के दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब इन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा हटाते हुए यूं फरमाया, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है तो आप अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। अहल सदूम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाजा तोड़ने पर बजिद थे कि हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना इन्हें मारा, जिससे उनकी आंखों के ढीले बाहर निकल आए और बसारत जाहिर हो गई। ये खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हजरत लूत के पास बदनीयती से आए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने घर वालों के साथ रात को ही निकल खड़े हुए। लेकिन फिर भी उनकी बीवी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपने कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम वासिल हो गई।
صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو اوپر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنیں۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق و جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معاملات اور کاموں میں مشغول تھے، اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحیرہ مردار کے پاس موجود ہیں، جو لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے، اور اس فحشہ عمل کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدعملی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ قوم لوط کے شہر سدوم۔ سیدنا لوط علیہ السلام کا زمانہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اللہ کریم نے انہیں حضرت ابراہیم کے اس نواحی علاقے میں پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، جس کے باعث ہم جنس پرستی کی عادت میں مبتلا تھے۔ انہوں نے انہیں اس بد فعلی سے روک کر اللہ کی تنبیہ پہنچائی تو انہوں نے لوط علیہ السلام کو نبی ماننے اور نصیحت قبول کرنے سے صاف انکار کر کے اپنی تسکین ہوس جاری رکھی، اور بالآخر اللہ کے ان نافرمانوں پر شدید عذاب نازل ہوا، اور وہ ایک عبرت انگیز حادثے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، اور اس میں جو بھی لکھا ہے وہ سچ ہے۔ لہٰذا اردن اور اسرائیل کی سرحد پر بحیرہ مردار کے قریب واؤ جوار میں واقع یہ فنا شدہ شہر یقیناً اسی انداز میں تباہ ہوگا جیسا کہ کتاب الہی میں بتایا گیا ہے۔ ترجمہ: قوم لوط نے ان کی تنبیہ کو جھٹلایا۔ ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا ان پر بھیج دی، جس نے انہیں تباہ کر دیا، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، جنہیں ہم نے اپنے فضل سے صبح ہونے سے قبل وہاں سے بچا کر نکال لیا۔ ہم ہر اس شخص کو جو ضعیف دیتے ہیں جو شکر گزار ہوتا ہے۔ اور لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری جانب سے بھیجی گئی سزا سے خبردار کیا، لیکن وہ ساری تنبیہات پر شک کرتے اور انہیں نظر انداز کرتے رہے۔ اس بدعملی میں مبتلا قوم لوط پر اللہ نے مختلف سخت عذاب نازل کیے۔ رات کے آخری حصہ میں ایک فرشتے نے ہیبت ناک چیخ ماری، جس نے انہیں زیر و زبر کر دیا۔ 40 لاکھ آبادی کو آسمان تک لے جا کر الٹ دیا گیا، اور ان پر پتھروں کی لگاتار بارش برسا کر ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے کہ تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ اللہ کے جو طریقہ اور قوانین قوم لوط اور فرعون و نمرود کے لیے تھے وہی قوم پومپئی کے لیے تھے، اور وہی آج امریکی، مغربی یا ہمارے کے لیے بھی ہیں۔ وقف تام۔
जो भी शख्स इस मक़तदर अला के मुतय्यन करदा क़वानीन की खिलाफ वर्जी करेगा। इटली का वो आतिश फ़िशा पिछले 2000 साल से खामोश है। उसके नाम वेसुवियस का मतलब ही तंबी का पहाड़ है और ये नाम बिलावजा नहीं रखा गया है। जैसे आफत ने गुमराह सदूम को नेस्त व नाबूद किया था, बिल्कुल वैसी ही आफत ने पोम्पियई को भी तबाह व बर्बाद किया। वेसुवियस पहाड़, उसका नाम बिलावजा नहीं रखा गया। दूसरी तरफ नेल्पस है, तो दूसरी तरफ मशरिक में पोम्पियई वाक़े है। ये पहाड़ आज से 2000 साल पहले अचानक फट पड़ा। इससे एक बड़ी मिक़दार में लावा और गर्म राख उबल पड़े और पोम्पियई के बासी इस लावे में हलाक हो गए। ये भयानक हादसा इतनी तेजी से रूनुमा हवा के शहर की हर एक शय और हर शख्स जहां था, जैसे था, वहीं इस अजाब का शिकार हो गया। ये लोग आज तक भी उसी हालत में पड़े हैं जैसे कि वो 2000 साल पहले थे। गोया वक्त उनके लिए थम गया हो। पोम्पियई की इस अजाब इलाही से तबाही बेमकसद नहीं थी। तारीख से साबित होता है कि ये शहर बदकारी और बदफली का ऐन मरकज था। ये शहर हम जिन्स परस्ती के दलदादों और कहवा खानों के लिए खास शोहरत रखता था। इस शहर में कहवा खानों के दरवाज़ों पर मर्दाना अज़ाए तनासुल की असल जसामत के मॉडल लटकाए जाते थे। यहाँ के बासीवा के मथराई अक़ीदे के मुताबिक इख्तिलात भी खुलेआम किया जाता था। और फिर वेसुवियस पहाड़ के आतिशीन लावे ने पूरे शहर को सिर्फ एक लहजे में सफ़ा हस्ती से मिटा दी। इस वाक़े का सबसे अबरतनाक पहलू यह है कि इस भयानक आतिश फशानी लावे का ये रिला इस कदर शदीद और अचानक था कि शहर का एक फ़र्द भी बचकर भाग ना सका। महसूस होता है कि वो इस आफत के नज़ूल के वक्त भी इस बदफली में इस कदर मगन और मसहूर थे कि इन्हें इस आफत के आने का एहसास तक न हुआ। कुदरती हनूत हुए इन अफराद को देखकर अंदाज़ा होता है कि घराना चश्मज़दन में पथरा गिए। इंतहाई तवज्जो तलब है कि कई हम जिन्स परस्तों के जोड़े उसी बदफली की अरिया हालत में अजाब का शिकार हुए और आतिशी लावे ने इन्हें कोई मोहलत दे बगैर पत्थर के बुतों में तब्दील कर दिया। पोम्पियई से बरामद होने वाली बाज़ पथरीली लाशों के चेहरों पर खौफ का कोई निशान नहीं है। अलबत्ता पथराई हुई लाशों के चेहरों पर हैरत, सरासीमगी या परेशानी जैसे तासुरात ज़रूर मौजूद हैं। इस आफत का एक नाकाबिल फ़हम पहलू ये भी है कि हज़ारों लोग कुछ देखे और सुने बगैर मौत का नवाला बनने का इंतज़ार करते रहे हैं। यही पहलू हमें बताता है कि पोम्पियई लोग भी बिल्कुल वैसे ही तबाहकिन अवामिल और अजाब का शिकार हुए। जैसे कि कुरान जब भी कभी ऐसे वाक़यात का हवाला देता है तो अचानक तबाही का सिर्फ एक इशारा देता है। मिसाल के तौर पर सूरह यासीन में बयान करदा शहर के बासी एक लम्हे में तमाम के तमाम मर गए। ये कैफियत 29वें आयत में कुछ इस तरह बताई गई है, बस एक धमाका हुआ और यकायक वो सब बुझकर और खामोश होकर रह गए। सूरह अल-क़मर की 31वें आयत में कौम समूद की तबाही का तज़किरा करते हुए अचानक तबाही का हवाला दिया गया है। हमने उन पर बस एक ही धमाका छोड़ा और वो बारे वाले की रोंदी हुई बाढ़ की तरह भस्म होकर रह गए। पोम्पियई के गुमराहों की मौत भी ऐसी ही अचानक हुई जैसा मज़कूरा बाला आयात में तज़किरा किया गया है। लेकिन तज्जुब है कि इसके बावजूद इस पोम्पियई के आसपास के लोगों ने अब तक कोई इबरत नहीं पकड़ी है। नेपल्स में आज भी अयाशी की इजारादारी पोम्पियई वालों की शहवत परस्ती से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। इस इलाके में किपरी का जजीरा हम जिन्स परस्तों का मरकज़ और हम जिन्स परस्तों की जन्नत कहलाता है। और अब ये मामला सिर्फ किपरी जनरेरे या इटली तक ही महदूद नहीं, बल्कि तमाम मगरिबी दुनिया और सेक्युलर मुल्कों तक फैल चुका है।